हारी हुई तमाम पार्टियां ईवीएम में गड़बड़ी से आशंकित हैं। मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी। गोवा में खाता भी नहीं खुला, पंजाब में करारी हार, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ी की गई है। संजय सिंह हमारे साथ है। संजय सिंह जी, क्यों आखिर ऐसा आपको लग रहा है? सालों तक कोई शिकायत नहीं और अब अचानक आपको लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी? देखिए, ईवीएम की विश्वसनीयता पे समय समय पर सवाल उठता रहा है और एक समय आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही थी। जब सुब्रमण्यम स्वामी इनके सांसद और जीवीएल नरसिम्हा राव और बाकी तमाम पार्टी के इनके बड़े नेताओं ने किताब लिखकर और इसका एक प्रदर्शन करके कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे ये लोग। दूसरी बात कि जब अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आए हैं तो कई गंभीर सवाल ईवीएम के ऊपर उठे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बूथ के अंदर जहां पर ऐसा बताया जा रहा है, मुझे उसकी जानकारी बहुत ठीक से नहीं है, कि 271 वोट पड़े थे और ईवीएम मशीन में 2600 के करीब वोट निकले। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसको लेकर आशंका है, इसका कोई आधार नहीं दिख रहा फिलहाल। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर एक बूथ के वोट में 271 की जगह 2600 वोट निकल रहे हैं, अगर ये बात सच है जो आ रहा है देखने में, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट भी नहीं है, अगर वहां पर 1-1 लाख वोट मिल रहे हैं उनके प्रत्याशियों को, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में आशंका पैदा हो रही है, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। और अगर लोकतंत्र के अंदर लोगों की, राजनीतिक दलों की ये डिमांड है तो इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली का चुनाव, मायावती ने, मैं पूरी बात कर लूं, दिल्ली का चुनाव, एमसीडी का चुनाव, उसमें पार्टी ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, एनसीपी ने और कुछ पार्टियों ने डिमांड की है कि दिल्ली का चुनाव बैलेट पेपर पर कराया जाए। अब उस पर सरकार ने, अब सरकार को अपना निर्णय लेना है, दिल्ली की सरकार को, वो उस पर निर्णय लेकर, और मैं भी ये समझता हूं कि अगर लोगों के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में हर्ज क्या है? यानी जिस प्रक्रिया में हमारा ज्यादा यकीन है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अगर वो काम किया जा रहा है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मायावती ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से कि ईवीएम मशीनों के साथ गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने रिप्लाई किया है, उनको जवाब दिया है कि आज तक ऐसी कोई शिकायत, न इस तरह के कोई आधार, न कोई सबूत सामने आए हैं। क्या पंजाब में हार को आम आदमी पार्टी पचा नहीं पा रही? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हार हमारी कहाँ है। हमारी तो एक भी सीट नहीं थी, हम तो 22 सीटें वहां जीत के आए हैं। तो हार तो उनकी है जो सत्ता में थे, हार उन लोगों की है जो पैसे का, बाहुबल का, गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते थे। हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आए, ये आप कह सकते थे। हमारी उम्मीदें ज्यादा थी कि 100 सीटें आएंगी, 80 सीटें आएंगी, 90 सीटें आएंगी, लेकिन चुनाव परिणाम, सुन तो लीजिए, पहली बात तो ये है कि आज की तारीख में पंजाब में 3 बातों में हम सफल रहे हैं। नंबर 1, अकाली दल और बीजेपी के गुंडा राज और माफिया राज को हमने खत्म किया। नंबर 2, उनको अपोजिशन में भी बैठने के काबिल नहीं छोड़ा है और वो तीसरे नंबर पर है। हमारी पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है। नंबर 3, जो पंजाब की राजनीति में गुंडागर्दी का, बाहुबल का, धनबल का, पैसे का, दारू का इस्तेमाल हुआ, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विपक्ष के रूप में खड़ी हुई। उनको लोगों ने, हमारे प्रत्याशियों ने कोई पैसे नहीं बांटे, कोई दारू नहीं बांटी, ईमानदारी से चुनाव लड़े। तो इनको, इन सारी बातों को अगर आप देखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण से, तो आज जिस उत्तर प्रदेश में 17 सीटें बीएसपी की आ रही हैं, समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। हम पहले चुनाव में अगर 22 सीटें पा रहे हैं पंजाब में, तो इस आप हार कैसे कह रहे हैं? देखिए, आप उसकी गणना अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जिस ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये उसी ईवीएम से निकले हुए नतीजे थे जो दिल्ली में आपको 70 में से 67 सीटें मिली। क्या तब भी आप मानेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल जब उठ रहे हैं तो अकेले आम आदमी पार्टी तो उठा नहीं रही है, बहुजन समाज पार्टी भी सवाल उठा रही है, कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है, सीपीआई सीपीएम भी सवाल उठा रही है, एनसीपी भी सवाल उठा रही है। अगर इन राजनीतिक दलों की ओर से एक मांग उठी है कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाए, तो इसमें परेशानी किस बात की? दिल्ली के नगर निगम चुनाव क्या बैलेट पेपर पर होंगे?
निश्चित रूप से बैलेट पेपर पर होने चाहिए। अगर बैलेट पेपर की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को यकीन है, भरोसा है, विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी खुद एक समय में पुरजोर मांग करती रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो इस बात को स्वीकार करने में बुराई क्या है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को मान लेने में दिक्कत क्या है? अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, इस पर आपकी की सरकार का फैसला लेने कब तक ले सकती है? सरकार जल्द फैसला लेगी और मुझे लगता है कि सारे पार्टियों के मेमोरेंडम प्राप्त हुए हैं दिल्ली सरकार को, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को जोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रकार की मांग की है, तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें शीघ्र फैसला लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करेगी सरकार। तो तमाम राज्यों से ईवीएम में गड़बड़ियों का डर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है और केजरीवाल सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली से कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ में आशुतोष।